उसके साथ साथ वो जो गंगा जमनी दोआब का जो इलाका है और जो मैदानों का उर्दू है किसका नाम। ये जो हमने उन्वान का जो नाम लिया है, ये अगर आप याद करें, लोगों से मैं यहाँ कह रहा हूँ, तो दाग का एक शेर है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। तो यहाँ से मैं एक बात सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा सुहेल सुहेल साहब से कि ये उर्दू आई कहाँ से। इसको किसी जमाने में हम देखते हैं कि रेख्ता कहा जा रहा है, कहीं हिंदी भी कहा जा रहा है। एक जमाने में अमीर खुसरो ने तो इसको हिंदी ही कहा है या हिंदवी कहा है। तो ये किस शक्ल में हम समझ सकते हैं कि ये अपनी असली शक्ल में आई है या ज़हूर पजीर हुई है इस तरह। देखिए इसकी दास्तान कदरे लंबी है। तो जी। और मैं इसको जो वो चीजें जिन्होंने आखिरकार ये मुमकिन किया कि उर्दू जबान की शक्ल में उभर सके, इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई। इसकी शुरुआत आज से 2500 साल पहले हुई थी। ये वो वक्त है जिस वक्त महावीर जैन और गौतम बुद्ध, दो शहजादे जो एक दूसरे से कोई 70 साल के वक्फे में पैदा हुए थे और जो दोनों क्षत्रिय थे, उन्होंने जो जो ब्राह्मणिक ऑर्डर था कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है जो गुरु है, टीचर है, उस्ताद है, क्षत्रिय है जो हुकूमत करता है और जंगो-जदल करता है, और वैश्य है जो खेती करता है और व्यापार करता है। तो ये तीन द्विज कहलाते थे, ट्वाइस बॉर्न। और इनके अलावा बाकी सारे जो थे वो शूद्र थे और कुछ अतिशूद्र थे। अतिशूद्र वो सारे थे जो ट्राइबल्स हैं। शूद्र जो थे वो सब के सब अनटचेबल नहीं थे। कुछ शूद्र अनटचेबल नहीं हुआ करते थे, वो एक अलग मसला है, अगर बाद में सवाल जवाब होंगे तो उसके ऊपर बात की जाएगी। लेकिन गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने इसके बारे में सवाल उठाया कि पैदाइश से ये क्यों तय होता है कि आप जिंदगी में क्या करेंगे। और उन्होंने ये जो समाज की ये जो जाति प्रथा थी, इसके बारे में बड़े सवालिया निशान लगाए और इन दोनों ने ये फैसला किया कि वो जो अपनी बातचीत करेंगे वो संस्कृत में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो संस्कृत में करेंगे तो वो सिर्फ उन तक महदूद रह जाएगी जिन्होंने तमाम नॉलेज के ऊपर कब्जा किया। इन दोनों ने अवाम की जबान में गुफ्तगू शुरू की और ये एक बहुत बड़ा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, पॉइंट ऑफ डिपार्चर है। इससे पहले मजहबी और रूहानी मसाइल पर बर्रे सगीर में सिर्फ संस्कृत में बातचीत होती थी। गौतम बुद्ध और महावीर ने उन जबानों में बातचीत की जो उनके इलाके में आम लोग बोलते थे। और ये इंटरेस्टिंग है, वो जबानें प्राकृत कहलाती थी। आप जरा इस लफ्ज के ऊपर ध्यान दीजिए, इस लफ्ज पर गौर कीजिए। प्राकृत, ये प्रकृति से आता है, नेचुरल। और संस्कृत, संस्कृत का मतलब होता है एनरिच्ड। अवाम की जो जबानें थी वो प्राकृत कहलाती थी, बहुत सारी प्राकृत थी, तरह तरह की अलग अलग इलाकों की अपनी अपनी प्राकृत थी, जिनको क्योंकि वो अवाम की जबान थी इसलिए वो
रूहानी और मजहबी गुफ्तगू के लिए उनको मुनासिब नहीं समझा जाता था। गौतम बुद्ध के कुछ जो पैरोकार थे, शुरुआती दौर में कुछ ब्राह्मण भी उनके पैरोकार बने, और उनमें से कुछ ने कहा कि आप इतनी संजीदा बातें कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं, ये बातें तो संस्कृत में लिखी जानी चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था, मैं सोर्स अभी कोट नहीं कर सकता, गौतम बुद्ध ने कहा कि ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर ये मेरी बातें जो अगर वो उसमें संस्कृत में लिखी गई तो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी जिनसे मैं बात करना चाहता हूं। तो मेरे जो तकरीरें हैं, मेरे जो व्याख्यान हैं, मेरे जो कुछ मैं बात कर रहा हूं, वो सब के सब प्राकृत में ही लिखे जाने चाहिए, और वो स्क्रिप्ट उसकी ब्राह्मी की स्क्रिप्ट इस्तेमाल की गई, जो बाद में अशोक ने इस्तेमाल की। मैं इस यहां से शुरू इसलिए कर रहा हूं कि इसने ये पहली बार मुमकिन किया, इस कदम ने, कि अवाम रूहानी मसाइल पर, मजहबी मसाइल पर अपनी जबान में गुफ्तगू कर सकें, और वो ब्राह्मण के ऊपर के सहारे न रह जाए। ये एक बहुत बड़ी लिबरेटिंग चीज थी, इसने आजाद कर दिया। और इसके बाद जबानें, बहुत सारी जबानें मुख्तलिफ उरूज के मदारिज तय करते हुए जबानों की शक्ल में उभरी। जो आजकल का हमारा कैलेंडर है, जैसे हम कॉमन एरा कैलेंडर कहते हैं, उसमें उसके शुरू होने से 600 साल पहले, 700 साल पहले गौतम बुद्ध, महावीर जैन, उस पीरियड के लगभग 1200, उसके तकरीबन 1200 साल के बाद, बल्कि और ज्यादा, कॉमन एरा के, जैसे हम पहले वो कब्ल मसीह और बाद मसीह कहते थे, उस पीरियड में आज से 2000 साल पहले गौतम बुद्ध और महावीर जैन आते हैं, और 10वीं सदी तक का जो पीरियड है, ये जो 1500 साल का वक्त है, इस वक्फे में बहुत सारी जबानें निकलती हैं और डेवलप होती हैं। हिंदुस्तान का जो तराई का इलाका है, उसके साथ साथ वो जो गंगा जमनी दोआब का जो इलाका है, और जो मैदानों का इलाका है, वो पंजाब से लेके बंगाल तक का जो इलाका है, यहां पर एक जबान थी जो शूरसेनी कहलाती थी, जो इन 1500 साल के वक्फे में वजूद में आई थी। शूरसेनी से बाद में वो सारी जबानें बनी जो बर्रे सगीर के शुमाल में बोली जाती है। गुजराती, मराठी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हड़ौती, हरियाणवी, पंजाबी, मुल्तानी, सराइकी, खड़ी बोली जिसको हम कहते हैं, बंगला, उड़िया, अवधी, भोजपुरी, और ये सारी जबानें, ये शूरसेनी से पैदा। ये जो वक्त है, ये जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये कुछ 10वीं सदी, 11वीं सदी के आसपास।